और इस पूरे मसले पर विपक्ष की राय भी बंटी हुई है। विपक्ष में कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो प्रस्ताव है वो व्यावहारिक नहीं है। देखो, ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको। और केंद्र सरकार में सहयोगी जेडीयू इस मसले पर केंद्र सरकार के साथ है। और केंद्र सरकार के जो सहयोगी दल हैं वो निश्चित ही इस मुद्दे पर सरकार को समर्थन दे रहे होंगे। इसीलिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसे एक मत से लाया गया है, एक मत से एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव सरकार लेकर आई है और इसे आज कैबिनेट ने भी एक सुर में पास कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट में मोदी सरकार के सहयोगी दलों के भी मंत्री शामिल हैं। तो एक सुर में कहने का मतलब ये है कि एक राय में कहने का मतलब ये है कि किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। सरकार ने अपने सहयोगी दलों को इस अहम मुद्दे पर समझा बुझा लिया है या उनको या अपने साथ सहमत कर लिया है तर्कों के आधार पर। लेकिन देखना है कि विपक्ष इस मुद्दे को कितना ज़्यादा उठाता है, विपक्ष इस मुद्दे में क्या खामियां निकालता है। जैसा भी हमने सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, व्यावहारिक नहीं है, इसके रास्ते में बहुत बाधाएं हैं, ये ज़मीन पर नहीं उतर पाएगा, ये अमल में नहीं आ पाएगा। और इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर इस वक्त हमारे साथ हैं। हिमांशु, एक देश एक चुनाव सरकार का एक पुराना बड़ा वादा रहा है। इस मसले पर कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई, अश्विनी वैष्णव को हमने सुना, और क्या क्या तर्क दिए हैं उन्होंने इसके पक्ष में? देखिए, 3-4 बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं कुछ मिनट पहले की हैं अश्विनी वैष्णव ने। पहला ये कहा है कि ये तय किया गया है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान अगले 5 साल के अंदर ही इसे लागू किया जाएगा, हम इसी टर्म में इसको लागू करेंगे। दूसरा, भारत सरकार की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर, और अश्विनी वैष्णव ने ये कहा है कि हमें उम्मीद है कि विपक्ष के अंदर से आने वाले समय में जब चर्चा होगी तो दबाव बढ़ेगा विपक्षी दलों पर भी कि वो इसके लिए राज़ी हो जाएं, क्योंकि जब हाई लेवल कमेटी ने इसकी समीक्षा की थी और स्टेक होल्डर्स से बात किया था तो करीब 80% लोगों ने जो रिस्पॉन्ड किया वन नेशन वन इलेक्शन की सोच पर, उन्होंने इस सोच का समर्थन किया है। लेकिन देखिए, मुश्किल ये है कि जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया आई है, डेरेक ओब्रायन का एक बयान आया है पार्टी की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन के फैसले पर, और इसमें डेरेक ओब्रायन ने कहा है वन नेशन वन इलेक्शन इज जस्ट अनदर चीप स्टंट फ्रॉम द एंटी डेमोक्रेटिक बीजेपी। बहुत साफ है कि तृणमूल कांग्रेस ने इसका विरोध करने का फैसला किया और कहा है कि बीजेपी का ये फैसला गैर लोकतांत्रिक है और एक चीप स्टंट है बीजेपी की तरफ से, और जब भी चुनाव आते हैं वो इस तरह के फैसले करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि देखिए, एक बड़ी बहस छिड़ गई है आज कैबिनेट के फैसले के बाद। सरकार ने ये भी कहा है कि बहुत जल्दी इस पर पूरे देश में चर्चा की एक नई प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। लेकिन आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार चुनावी सभाओं में और दूसरे मंचों पर भी लगातार इस मसले पर ये बात कहते रहे हैं कि देश के पास जो प्रीशियस रिसोर्सेज हैं, जो महत्वपूर्ण संसाधन हैं, फंड्स हैं, उनका बेहतर और कारगर इस्तेमाल होगा अगर एक साथ चुनाव कराए जाएं, क्योंकि देश का एक हिस्सा हर दूसरे चौथे महीने में चुनाव में फंसा रहता है, और जब भी इन चुनावों का ऐलान होता है तो जो सरकारी कामकाज की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, क्योंकि उस वक्त जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उसकी वजह से योजनाओं के कार्यान्वयन पर असर होता है, अधिकारियों का ध्यान बंटता है, और एक बहुत बड़ा तबका है सरकारी प्रशासनिक तंत्र का जिसका इस्तेमाल चुनाव कराने के लिए करना पड़ता है। और जब ये हज़ारों लाखों जो लोग भारत सरकार में काम करते हैं वो अपने काम छोड़कर चुनावी प्रक्रिया का संचालन में लग जाते हैं तो इससे सरकार के कामकाज पर असर होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि इस पर अब तक की जो चर्चा हुई है, सरकार की तरफ से ये दावा ज़रूर किया गया है कि हाई लेवल कमेटी के सामने जो सुझाव आया उसमें 80% लोगों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल संसद में लाया जाए जहां पर एक राजनीतिक सहमति बनाने की ज़रूरत होगी। लेकिन जो पहली प्रतिक्रिया सुशील आई है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से,
और तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के जो नेता हैं राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन की तरफ से, उससे साफ है कि सरकार के लिए संसद में विपक्ष को साथ लेकर, विपक्ष के बड़े तबके को साथ लेकर आगे बढ़ना आसान होगा, कहना बहुत मुश्किल है अभी। जी हिमांशु, एक बड़ा सवाल लगातार ये उठ रहा है। हमने कुछ देर पहले लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य से बात की। उन्होंने कहा कि ये विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये व्यावहारिक नहीं लगता। अगर कोई राज्य विधानसभा पहले ही भंग हो जाए, कोई सरकार अपना बहुमत खो दे, तो फिर क्या होगा, इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। अगर आप संक्षेप में बता सकें तो। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए, 2 राज्यों में अभी चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की आज वोटिंग हुई है, हरियाणा में भी वोटिंग होने वाली है। और मान लीजिए कि 1 साल बाद, 1.5 साल बाद अगर इस आइडिया पर सरकार और आगे बढ़ना चाहती है, संसद में कानून पेश करती है, तो फिर सवाल उठेगा कि जिस सरकार को चुना है जनता ने, फिर उस सरकार का कार्यकाल क्या आप समय से कम कर देंगे? इस तरह की व्यवहारिकता का सवाल है, क्योंकि ये बात खुद अश्विनी वैष्णव ने भी कही है कि 1951 से 1967 तक देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए थे, लेकिन उसके बाद से जब सरकारें गिरने लगी, कई जगह राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो ये जो पूरा एक पैटर्न था वो बदला है। और आप देखिए, अधिकतर राज्यों में जो चुनाव की जो शेड्यूल है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है 29 राज्य हैं सुशील। ये इस पूरे विचार के रास्ते में एक बड़ी चुनौती है, जिससे किस तरह पार पाया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन सरकार ने फिलहाल फैसला कर लिया है, इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी ये संसद से होकर गुजरना बाकी है। उससे पहले लोगों के बीच इस पर राय मशवरा किया जाएगा।